गधे के लात का और मोदी जी के बात का कभी यकीन नहीं करना चाहिए और ना ही उनका विरोध करना चाहिए। जो उनका विरोध करता है उठा के जेल में डाल देते हैं। आप केजरीवाल जी देश के बच्चों मतलब दिल्ली के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पेट में मरोड़त हो रही है। जेल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जाएंगे। अभी केजरीवाल जी की पार्टी के पास में जो अरे हमारी मस्जिद चले गई मेरे भाई, हमारी शरीयत पर हमला हो रहा है मेरे दोस्त, बच्चियों के सरों से हिजाब छीना जा रहा है मेरी मां और बहनों, मेरी मस्जिदों को अभी भी निशाना बनाया जा रहा है। मुझसे कहा जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी हो। आप देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तैनाती देखिए। अब ये नारेबाजी हो रही है, ये मैं भी केजरीवाल के पोस्टर्स लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन करते हुए और इनको आसपास से दिल्ली पुलिस ने घेर लिया है। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने का इनको आदेश या जाने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि लगता है कि अगर इनको आगे जाने की अनुमति दी तो कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। आपको पता ही है कि ऑलरेडी एक मिस्ट्री बनी हुई है कि कैसे आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से ये रोज एक नया आदेश दे देते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। आज स्वास्थ्य सरकार को लेकर के आप देखिए यहाँ पर इनको हटाया जा रहा है, इनको डिटेन करके लिया जा रहा है। ये आप ये तस्वीरों में देखिए कि यहाँ से दिल्ली पुलिस जो है कार्यकर्ता जो है उनको डिटेन करके ले जा रही है। ये हम कहाँ से आए आप? हम तो यहाँ धरना लगा रहे थे, जहाँ ले जाएंगे वही चले जाएंगे। आप मुख्य प्रधानमंत्री आवास जाना चाहते थे? अब ये देखिए यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करें। पंजाब के कार्यकर्ता हैं जिनको यहाँ से हिरासत में लेकर के जाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटेल चौक मेट्रो स्टेशन की। आप देखिए यहाँ से जहाँ से भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे कार्यकर्ता जैसे ही नारेबाजी कर रहे हैं इनको गिरफ्तार तो नहीं डिटेन करके ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम पटेल चौक मेट्रो की दिखा रहे हैं। ये तमाम कार्यकर्ता हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री के घेराव करने आए थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डिटेंशन को लेकर के इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पंजाब से आए थे हरजोत बैंस जो मंत्री हैं वो भी आए थे। मैं भी केजरीवाल के ये पोस्टर लिए लोग हैं। आप कहां से आए थे? जिंदाबाद। अलाउ नहीं कर रहे लोग आगे जाने के लिए? नहीं जाने दिया इन्होंने, हमारे अपनी बात रखनी थी वो रख दी। क्या बोल रहे हैं आप लोग? हम तो यही अपना रोष प्रकट करने के यहाँ नहीं है। मोदी ईडी की जो है धक्काशाही कर रही है हमारे नेता अरविंद केजरीवाल से। जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। कहाँ से आए हैं? हम अनंतपुर साहब पंजाब से आए हैं। रोड तो यही है, बीजेपी को चंदा देता है, बीजेपी से धंधा लेता है, फिर बीजेपी के तथाकथित इशारों पर सरकारी गवाह बन जाता है। अब आप बताइए, आप बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस संभालिए ना, बेहिसाब हसरतें ना पालिए। जो बीजेपी ने आपको दे दिया है आप उसे ही संभालिए, लेकिन बीजेपी के तथाकथित इशारों पर आज सरकारी गवाह बन गया है। लेकिन उसने जो आप एक चीज बताइए कि दिल्ली में एलजी का भी चलता है। हाँ। कोई नियम कोई कानून पास होता है तो एलजी साहब का भी तालमेल रहता है ना साहब। हाँ। अब दिल्ली में शराब घोटाला हुआ तो जरूर एलजी साहब भी होंगे इसमें। क्या एलजी साहब के ऊपर ईडी और सीबीआई बैठेगी? आप कह रहे एलजी को भी जो है इसमें नहीं, आप बताइए कि एलजी के ऊपर ईडी सीबीआई बैठनी चाहिए नहीं बैठनी चाहिए? अगर भाई दिल्ली में एलजी का भी उतना ही अधिकार है जितना अरविंद केजरीवाल, ज्यादा है, एलजी का ज्यादा ही है, तो आप बताइए उनके खिलाफ बैठनी चाहिए ईडी और सीबीआई की नहीं बैठनी चाहिए? बैठनी चाहिए। आप अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दे रहे हैं। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल साफ सुथरे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ तथाकथित रूप में फंसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के साथ में देश की तमाम जनता का आशीर्वाद है और वो बहुत जल्द ही छूट जाएंगे। आप केजरीवाल के साथ हैं? बिल्कुल, मैं केजरीवाल के साथ में हूँ, पूरा इंडिया अलायंस केजरीवाल जी के साथ। जहां मोदी का विरोध होगा, कौन सा अनुराग ओझा वहां होंगे। मैं निरोध का विरोध नहीं करता हूँ। अरे भाई साहब जो बात करें वो सब मैं वही बता रहा हूँ, मैं मोदी का 1% भी विरोध, उस आदमी का विरोध, गधे के लात का और मोदी जी के बात का कभी यकीन नहीं करना चाहिए और ना ही उनका विरोध करना चाहिए। उनका किस बात का विरोध होगा भाई?
वो तो खुद जो उनका विरोध करता है उठा के जेल में डाल देते हैं। आप बताइए केजरीवाल का कसूर क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो सवाल पूछा करते हैं? संजय सिंह का कसूर क्या था? वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता से सवाल पूछते थे। सलेंदर जैन का क्या कसूर था कि वो दिल्ली वासियों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दे रहे थे? मनीष सिसोदिया का क्या कसूर था कि वो दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे? आप बताइए कांग्रेस पार्टी के तमाम खातों को सीज किया जा रहा है, क्या कसूर है इनका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये बौखलाहट है। तानाशाह पूर्ण रूप से डर गया है। डरे हुए तानाशाह को अब देश की जनता 24 में उखाड़ कर फेंक देगी। अब आप ये बताइए, आम आदमी पार्टी कह रही है जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डाटा ये जो क्लियर हुआ है, सामने आया है, सबके सामने आके वही सुन छिपाने लीजिए, के लिए। उसमें जो है साफ हो गया है कि बीजेपी को 60 करोड़ जो है शरद रेड्डी की जो कंपनी है उसने दिया है। तो इसका आप मानते हैं कि इसका घोटाले से कोई लेना देना हो सकता है? क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा, बहुत आम आदमी पार्टी ये कह रही है इसमें बीजेपी को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए कि अगर ये शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाला करने वाला व्यक्ति उसने तो बीजेपी को चंदा दिया है, जिसको सबसे पहले गिरफ्तार अब किया ये गया। आपको भी सोचना चाहिए। आप देश के पत्रकार हैं, पत्रकार जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अब वो किसके लिए काम कर रहा है? आपको तो सवाल मोदी जी से भी पूछना चाहिए, उनके समर्थकों से भी। आप मानते हैं केजरीवाल बीजेपी पे जिस दिन जांच पड़ताल बैठी, मैं कह रहा हूं कि मुझे 24 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई दे दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। केजरीवाल जेल से बाहर आएगा और केजरीवाल को फंसाने वाले नेता जेल के अंदर जाएंगे। तो कौन जाएगा जेल में फिर? अरे जैसा का पापा जाएगा, मोदी जी जाएंगे, क्योंकि शराब घोटाले में आप कह रहे हैं कि अमित शाह बीजेपी फंस जाएगी। बिल्कुल फंसेगी।